हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत अनवी और वानी के साथ दोनों बहनें पता नहीं क्या ही मस्ती कर रही हैं। आज दिवाली की सफाई की वजह से दोनों बेटियों का अकेला छोड़ा हुआ था कुछ टाइम खेलने के लिए। तो दोनों बहनें अपने अकेली मस्ती कर रही हैं, पूरी गली में अकेले भाग रही हैं। ध्यान तो रख रहे हैं भैया साथ में, लेकिन अभी दोनों मस्ती में हैं। एक को बाइक पे बैठना है, दूसरी को गली में घूमना है। समझ नहीं आ रहा दोनों लोगों को डिसाइड करना क्या है। फाइनली दोनों लोगों ने डिसाइड किया एक साथ बाइक पे बैठने का। यहाँ पे दोनों लोग कोशिश कर रही हैं बाइक स्टार्ट करने की, जैसा कि अनवी अपने पापा को देखती है बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। उसके पापा जब भी उसको बाइक पे बिठाते हैं, कुछ ना कुछ उसको सिखाते रहते हैं। तो सेम चीज़ वो यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है। बाइक से उतरने के बाद अब फिर से गली में घूम रही है। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा उन लोगों को अभी डिसाइड नहीं हो रहा है कि उनको एक साथ बैठना है या नहीं बैठना। पूरी गली में घूमने के बाद पूरी गली का भ्रमण करते हुए अभी आ रही है घर में खेलने के लिए। यहाँ पे इस बार आई भानी दीदी को घोड़ा बनने की बारी। अन्वी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ पे वो उससे कई बार ज़िद कर रही है, उसके बाल खींच के उसको बोल रही है कि और बनो, और बनो। यहाँ पे वानी भी अपनी बहन को पूरी तरीके से खुश करने की कोशिश कर रही है। वो भी बेचारी जल्दी से घोड़ा बन जाती है, अन्वी इसके ऊपर बैठने की कोशिश कर रही है। कई बार डर तो लगता है कि दोनों ही अभी छोटी हैं, कहीं गिर ना जाएँ। यहाँ पे बस गिरते-गिरते ही बची थी, लेकिन बैठता तो इस वज़ह से बच गई। दिवाली की शुरुआत करते हुए आज सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। रंगोली बनने के बाद तुरंत हम लोग पहुँचे ऊपर छत पे पटाखे फोड़ने के लिए। अन्वी भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। जल्दी से मैं अन्वी के साथ थोड़े से पटाखे फोड़ रहे हैं। वानी थोड़ा बहुत पटाखे फोड़ लेती है, जो भी उसमें पॉप्स वगैरह की जो भी आते हैं छोटे-मोटे। अन्वी के साथ कुछ इस तरीके से हम लोग फुलझड़ी वगैरह जलाते हैं, अनार वगैरह जलाते हैं। यहाँ पे बस थोड़ा-सा मैं बच गई थी, कहीं वो गर्दन पे मेरी छींट ना आ जाए। बाल-बाल बची थी। जैसे ही अन्वी मुझे देख रही है, वो मेरे पास आने की कोशिश करती है कि मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे। मैं उसको बोल रही हूँ, "बेटा आप पीछे जाओ, मैं आके जलाती हूँ।" यहाँ पे मैंने मोमबत्ती से मोमबत्ती जलाई थी क्योंकि अनार मेरे को जलाना था। जैसे ही मेरी मोमबत्ती जल गई, मैंने अन्वी को बोला, "बेटा अब हम पटाखे फोड़ेंगे।" अन्वी खुद से ही बहुत जल्दी पीछे भाग गई। मैंने यहाँ पे फिर से एक अनार जलाया। अन्वी बहुत दूर से देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे मैं उसको पास बुला रही हूँ कि बेटा आ जाओ, साथ में खड़े होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी आने को राज़ी नहीं थी। उसको सिर्फ़ दूर से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ वो आ जाए, लेकिन फाइनली उसके पापा ने उसको अपनी गोद में लेके 1-2 फुलझड़ी कुछ इस तरीके से जलवाई। यहाँ पे भी ज़्यादा वो खुश हो रही है, कोशिश कर रही है कि उसके हाथ में भी हम पकड़ाएँ, बट अभी हम नहीं पकड़ा रहे क्योंकि छींट वगैरह ना आ जाए, इस वजह से हम लोग डर रहे हैं। इसलिए अन्वी सिर्फ़ अपने पापा के साथ भी कुछ इस तरीके से ही दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। आप लोग की दिवाली कैसी-कैसी बनी, सब लोग बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे अन्वी अभी भी थोड़ा-सा बिज़ी है, मैं जा रही हूँ मार्केट। अन्वी के पापा कर रहे थे वीडियो शूट, यहाँ पे मैं अपना दुपट्टा वगैरह ठीक कर रही थी। जा रहे हैं कुछ मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लेने के लिए, मैं आगे-आगे जा रही हूँ। अन्वी के पापा हर बार की तरह मेरे पीछे आ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या लेना है। मैंने कहा मैं ही जाके जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ क्योंकि जिस तरीके से जब तक आप डिसाइड करोगी, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। यहाँ पे अंदर जाके देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमने भी बस जल्दी से अपना जो भी गिफ्ट और मिठाइयाँ लेनी थी, हम भी लेकर अपना जल्दी से घर आए। जिस तरीके से देख रहे हैं मार्केट जिस तरीके से सजी हुई है दुल्हन की तरह, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज वो गाना फिर से याद आ रहा था, दुल्हन सी सजी धरती। जिस तरीके से मेले की बाद से जो सजावट हो रही है पूरी गलियों में, पूरा शहर जिस तरीके से सजा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मन करता है इस तरीके से ही पूरे साल इस तरीके से ही सजा रहे। यहाँ पे हम जैसे ही घर आए, आके देखा तो गेट वैसे ही खुला हुआ था। दीदी हमारा वेट कर रही थी अंदर, मम्मी और भाई कर रहे हैं पूजा की तैयारी। मैं भी अंदर गई, तो देख रही हूँ मम्मी अभी भी थोड़ा-सा बिज़ी हैं पूजा की तैयारी की वजह से, तो मैं भी बस अंदर जाके साइड में बैठ गई, प्रसाद वगैरह रख के। इनको दिया मैंने जल्दी से पानी, यहाँ पे इन्होंने बोला स्माइल करो। कुछ इस तरीके से ही मैं इनको स्माइल करके बताती हूँ कि जब भी मेरा नहीं मन होता तो ये मेरे को ज़बरदस्ती फ़ोर्स करते हैं। जब तक मम्मी और भाई कर रहे हैं पूजा की तैयारी, तभी मम्मी ने मेरे को बोल दिया था, तब तक मैं गेट पे सतिया और ओम बना देती हूँ। पहले तो मेरे को ये था कि जो हम लोग को सतिया बनाना आता था सिर्फ़ प्लस करके, कई बार मैंने बनाया अब ओम। अंदर जब तक मम्मी और भाई तैयारी कर रहे हैं, मैंने भी अपना बाहर का काम जल्दी से फिनिश कर दिया। रंगोली हम लोगों ने नहीं बनाई क्योंकि लिली बिल्कुल भी नहीं रखती, लिली सारी रंगोली बेकार कर देती है और अनवी भी यहाँ पे खराब कर दी थी इसलिए। यहाँ पे भाई की भी सारी तैयारी हो चुकी थी, वो भी पूजा करने स्टार्ट करने जा रहा है। मम्मी ने भी जल्दी से कपड़े चेंज किए, पूजा होनी स्टार्ट हो गई। सब लोगों ने अपने घर की विशेज़ की, मम्मी और भाई ने करी भाई के बाद मम्मी ने दिया रखने के लिए। मम्मी यहाँ पे पीछे से सारी कैंडल वगैरह लेकर आ रही क्योंकि कुछ दिए भी रह रहे थे नीचे। मैं जा रही हूँ ऊपर, मैंने कहा मम्मी अब जल्दी आ जाओ क्योंकि मेरे को जाना भी था, इसलिए मम्मी सिर्फ़ आ रही हैं। कैंडल का पैकेट भी पकड़ा दिया लेकिन मम्मी अभी भी चलने को तैयार नहीं है। मम्मी को सिर्फ़ ये देख रही है कुछ सामान नीचे रह तो नहीं गया, जो भी दिए, मोमबत्ती जो भी हम लोग को जलाने थे। क्योंकि रंगोली तो बनाई नहीं थी तो सिर्फ़ हमारी तरफ से कोशिश ये थी कि जितने भी हमारे पास दिया, कैंडल जो भी लाइट्स वगैरह हैं, उनसे ही अपना सारा घर डेकोरेट करने का। पूरे चारों तरफ सिर्फ़ हमने कैंडल और दिए ही लगाए थे। ऊपर चारों तरफ जो छत पे थे वो हमने दिए लगाए थे।
ग्रिल वगैरह पे हम लोगों ने कैंडल्स रख दी थी। मम्मी भी अब जा रही है, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आ जाओ अब जल्दी से, बस पटाखे छोड़ने हैं मेरे को, क्योंकि अन्वी भी बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रही थी, परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। ऊपर छत पे जाके मम्मी ने फिर से अपने पूरी छत को सजाना शुरू कर दिया था। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि बस जल्दी से पटाखे फोड़ लें, लेकिन मम्मी अभी भी देख रही हैं कि कहीं पे कोई कोना रह तो नहीं गया किसी दिए या मोमबत्ती के बिना। हमारा बहुत टाइम से कहते हैं ना, छत पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करने का मन था, लेकिन लिली बहुत ज़्यादा डर रही थी और लिली बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी जिस तरीके से पटाखे की आवाज़ आ रही थी। तो हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस हर कोने में दिए और कैंडल ही रखी। सारे दिए और कैंडल रखने के बाद भाई ने स्टार्टिंग करी पटाखे फोड़ने की। सबसे पहले भाई ने अनार जलाया। यहाँ पे वो थोड़ा-सा डर रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद वो पटाखे फोड़ रहा है। कुछ टाइम से उसने दिवाली मनानी बिल्कुल मतलब पटाखे वगैरह वो नहीं फोड़ता था। यहाँ पे सिर्फ़ वो इंतज़ार में है कहीं वो फूट ना जाए, क्योंकि बीच-बीच में 1-2 बार बम वगैरह हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे उसे डर था कि मैं अगर अनार जलाऊँगा तो वो फट ना जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पीछे हो रहा था। मम्मी और मैं उसको बोल रहे हैं कि इसमें बम नहीं फटेंगे, लेकिन उसका डर था जो कि जहाँ था, वो डर रहा था। उसने जैसे ही चरखी चलाई, चरखी के टाइम पे भी थोड़ा-सा डर रहा था, जबकि मम्मी आगे आ रही थी, बट वो थोड़ा-सा पीछे ही हट रहा था, उसको हँसी भी आ रही थी। फाइनली उसने दोबारा से एक अनार जला के मम्मी के साथ थोड़ा-सा वीडियो वगैरह शूट कराया, फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। यहाँ पे वो मम्मी को लेके भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी भी वो डर रहा है कि कहीं बम ना फूट जाए। मम्मी और भाई के बाद अब आई मेरी और इनकी बारी। हमने भी जल्दी से अपना अनार जलाया। यहाँ पे कोशिश तो हमारी वीडियो शूट वगैरह करने की थी, लेकिन वो तो हो नहीं पाई, तो बस थोड़ा-सा पिक्चर वगैरह ही क्लिक करी, क्योंकि ध्यान हमारा दूसरी तरफ था। यहाँ पे मुझसे मम्मी और मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे हस्बैंड को थी। उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो दिवाली के पटाखों के लिए बहुत ज़्यादा पटाखे लेकर भी आए थे। बट वो सिर्फ़ कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से फोड़ के हम लोग दूसरी तरफ जा सकें। मम्मी की आई बारी, मम्मी पहले तो राज़ी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जैसे-तैसे उनको समझाया, तब जाके मम्मी ने एक अनार बम जलाया। यहाँ पे सिम अभी भी बोल रहा है मम्मी थोड़ा पीछे से जलाना कहीं फट ना जाए, तब भी मैं उसको बोल रही हूँ भाई इसमें बम नहीं है, ये सिर्फ़ सिंपल अनार वाले ही बम है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम वो जो भी अनार वगैरह लेकर आए थे, उसमें थोड़े बहुत पटाखे फूट रहे थे। सबकी पटाखे जलाने के बाद भाई ने फिर से यहाँ पे चरखी चलानी शुरू कर दी। उसकी ये चरखियाँ कुछ टाइम से रखी हुई थी, जो कि वो बहुत टाइम से चलाने की कोशिश कर रहा था। वो लेकर तो बच्चों के लिए आया था, बट ना ही अन्वी इन पटाखों से खेलती है, ना ही रावी। इसलिए उसने खुद ही सारे पटाखे फोड़ के ऐसे ही सारे पटाखे जला दिए। अभी सिर्फ़ चारों तरफ से जिस तरीके से शोर आ रहा है पटाखों का, लिली इस बार नीचे नहीं आई, वरना हर बार लिली हमसे पहले ऊपर छत पे आने के लिए इंतज़ार में रहती है। बट इस बार वो सिर्फ़ कमरे में छुप कर बैठी हुई है। अभी भी हमारे पटाखे चलाने चालू हैं, चारों तरफ से पटाखे की आवाज़ आ रही है, स्काई शॉट, 7 शॉट जो भी हैं, ऊपर आसमान में देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी गली जिस तरीके से चमक रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सिर्फ़ हमारे घर पे अभी भी नीचे गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए मम्मी चली गई थी। मम्मी नीचे अभी बार-बार जा रही हैं, क्योंकि जो भी कोई ना कोई आ रहा है प्रसाद देने के लिए। पटाखे फोड़ने के बाद अब आई जाने की बारी। जल्दी से सुमित ने भी अपने जीजा जी का तिलक करा और दिवाली पे दी उनको मिलाई। यहाँ पे वो थोड़ा-सा शर्मा रहे थे, बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत मिलाई करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, कई बार लेते नहीं हैं। इसलिए मैंने उनको बोला, मैं कहा त्योहार है आज आप ले लो। उनका मन तो नहीं था, लेकिन हो गए। मैंने भी जल्दी से बाल बाँधे, क्योंकि हम लोग को जाना है। बहुत ज़्यादा पटाखे वजह से फूटने की वजह से मैंने जल्दी से बाल बाँधे थे, कहीं चिंगारी वगैरह ना गिर जाए। यहाँ पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं, बस जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचे। अन्वी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मम्मी भी कोशिश यही कर रही है कि हम लोग आराम से जाएँ, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी गली में थोड़ा-सा सन्नाटा हो रहा है, सब लोग अपनी छत वगैरह पे पटाखे फोड़ रहे हैं। इन्होंने भी जल्दी से बाइक स्टार्ट करी। बाइक स्टार्ट करते ही मैं भी जल्दी से आ गई अपना दुपट्टा लेकर। मैंने कहा अब जल्दी से चलना है। जो भी गिफ्ट मिठाई थे सब लेकर मैं बैठी जल्दी से बाइक पे। मैंने कहा अब बस चलना है, बीच में रुकना नहीं है, ना किसी के घर जाना है। मम्मी और भाई को करते हुए टाटा बाय-बाय हम लोग पहुँचे घर पे। घर पहुँचते ही अन्वी ने फिर से ज़िद लगा दी, उसको छत पे जाके पटाखे फोड़ना है। वो खुद तो नहीं फोड़ रही, लेकिन हम लोग को ज़िद कर रही है कि हम और ज़्यादा पटाखे फोड़ें। तो इसी वजह से हम लोग बहुत टाइम तक छत पे ही थे, सिर्फ़ उसको दिखा रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, बस फोड़ने को तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। बार-बार मुझसे और अपने पापा से इशारा कर रही है, तो हम सारे पटाखे सिर्फ़ उसकी खुशी के लिए फोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे था फिर से मिलते एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।